हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर। और बीएड सेकेंड ईयर की आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये बच्चों आपका बोर्ड पेपर है। तो आज की क्लास में बच्चों हम जानेंगे साक्षात्कार प्रविधि। बच्चों, हम साक्षात्कार प्रविधि को समझ चुके हैं कि साक्षात्कार प्रविधि क्या है। मैंने आपको बताया था, इसको हम इंग्लिश में इंटरव्यू भी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर प्लस इंटर का मतलब होता है अंदर और व्यू का मतलब होता है देखना। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं बच्चों कि साक्षात्कार क्या होते हैं। अब हम आगे पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि साक्षात्कार का वर्गीकरण, मतलब साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम जान चुके हैं संरचना के आधार पर साक्षात्कार। तो संरचना के आधार पर संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार के विषय में हम जान चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों हम जानेंगे कि साक्षात्कार के उद्देश्यों के आधार पर किस तरह से साक्षात्कार का वर्गीकरण किया जाता है। साक्षात्कार के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो साक्षात्कार के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण, इसमें बच्चों कौन कौन से साक्षात्कार आते हैं? इसमें आते हैं निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार और अनुसंधान साक्षात्कार। ठीक है, तो तीन साक्षात्कार के उद्देश्यों के आधार पर अगर हम देखते हैं बच्चों वर्गीकरण, तो तीन भागों में बांट दिया जाता है इसको। निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार और अनुसंधान साक्षात्कार। तो निदानात्मक साक्षात्कार का मतलब क्या है बच्चों? इस साक्षात्कार में सामाजिक तथा मानसिक समस्याएं और उन सामाजिक समस्याओं और मानसिक रोगियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक्चुअल कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों वो समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसको जानने के लिए हम निदानात्मक साक्षात्कार करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इस साक्षात्कार में हम किसमें इस तरह के साक्षात्कार करते हैं, जैसे कि गरीबी, बेकारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जो सामाजिक समस्याएं हैं। ठीक है,
और मानसिक समस्याएं, मानसिक रोगी जैसे बहुत सारे मानसिक रोगी होते हैं, जैसे डिप्रेशन और हिस्टीरिया। तो इस तरह से कई मानसिक रोग होते हैं जिन रोगों का पता करने के लिए निदानात्मक साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसमें अगर हम मानसिक रोगों से संबंधित अगर बताएं तो इसमें मनोचिकित्सक और बहुत सारे चिकित्सक इस निदानात्मक साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए? कारण जानने के लिए कि समस्या का कारण क्या है, निदान क्या है। ठीक है, समस्या किस वजह से हो रही है। दूसरा है बच्चों उपचारात्मक साक्षात्कार। उपचारात्मक साक्षात्कार का मतलब आप जानते हैं कि जो भी जब निदान कर लिया जाता है, जब साक्षात्कार करता इस चीज का निदान कर लेता है, मतलब वो डायग्नोज कर लेता है, चाहे वो मानसिक रोगी से संबंधित हो, चाहे सामाजिक समस्या हो। अगर मानसिक रोगी कोई है तो डॉक्टर, चिकित्सक जो है या मनोचिकित्सक जब निदान कर लेते हैं चीजों का, जब डायग्नोज कर लेते हैं, कारण का पता लगा लेते हैं, तब वो उन्हीं क्षेत्रों में उपचारात्मक साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक साक्षात्कार का प्रयोग करते समय क्या किया जाता है कि जब उस समस्या का कारण पता चल जाता है तो उसका समाधान करने की भी पूरी कोशिश साक्षात्कारकर्ता के द्वारा की जाती है और समस्या को खत्म करने की कोशिश की जाती है और व्यक्ति को उससे समस्या से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो उसे उस समस्या से संबंधित खुद किस तरह से वो निपट सकता है, इसके लिए वह साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता को पूरी तरह से सक्षम बनाता है। फिर है बच्चों अनुसंधान साक्षात्कार। तीसरा इसका अनुसंधान साक्षात्कार है। अनुसंधान साक्षात्कार का मतलब है जितनी भी समस्याएं अनुसंधान से संबंधित आती है या अनुसंधान के समय जितनी भी समस्याएं आती है, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए अनुसंधान साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। तो ये साक्षात्कार के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण है: निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार और अनुसंधान साक्षात्कार। अब हम देखेंगे बच्चों औपचारिकता के आधार पर औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण। ठीक है, तो औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण में बच्चों क्या आता है? इसमें दो भाग होते हैं। इसके दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। एक औपचारिक साक्षात्कार और दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार। ठीक है, औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। अब औपचारिक साक्षात्कार क्या है बच्चों? औपचारिक साक्षात्कार में साक्षात्कार जो करता होता है वो पूरी तरह से नियंत्रण में रहता है, इसीलिए इसमें जो है वो नियंत्रित साक्षात्कार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, निर्देशित और नियंत्रित साक्षात्कार के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसमें औपचारिक भूमिका निभाता है साक्षात्कारकर्ता और जिस तरह से उसे बताया जाता है बस वो अपनी सीमा में रह करके ही साक्षात्कार करता है। अनौपचारिक साक्षात्कार क्या है बच्चों? अनौपचारिक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है, इसीलिए इसे हम अनिर्देशीय और अनियंत्रित, जितने भी अनियंत्रित और अनिर्देशित
साक्षात्कार है उसके गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें पूरी तरह से साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र रहता है, पूरी तरह से वो प्रश्नों की श्रृंखला बना सकता है, वो प्रश्न पूछ सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के साक्षात्कार कर सकता है। उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है, कोई क्षेत्र की सीमा नहीं है, कोई स्थान की सीमा नहीं है। वो कहीं भी किसी भी रूप में साक्षात्कार कर सकता है। तो ये अनौपचारिक साक्षात्कार और औपचारिक साक्षात्कार। नेक्स्ट आता है बच्चों साक्षात्कार दाता की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, साक्षात्कार दाता की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार, दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार आप समझ ही गए होंगे, इसमें साक्षात्कारकर्ता एक होता है और एक साक्षात्कारदाता होता है, और दोनों आपस में किसी उद्देश्य को लेकर के बातचीत करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, लेकिन सामूहिक साक्षात्कार में सामूहिक रूप से साक्षात्कार किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता एक से अधिक हो सकते हैं और साक्षात्कारदाता एक से अधिक हो सकते हैं, साक्षात्कारदाता भी एक से अधिक हो सकते हैं। इसमें सामूहिक तौर पर प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो या एक एक करके प्रश्न साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक समूह में प्रेषित करता है, और जरूरी नहीं है कि समूह के प्रत्येक सदस्य उस प्रश्न का उत्तर दे। जैसे कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में ये जरूरी है, क्योंकि दो ही व्यक्ति होते हैं इसमें, तो जो साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है और साक्षात्कारदाता उसका उत्तर देता है। लेकिन सामूहिक में ऐसा नहीं है, सामूहिक में वो प्रश्न प्रेषित करता है समूह में, और जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका आंसर दे। उसको रिप्रेजेंटेटिव बना करके कोई भी उसका उत्तर दे देता है, और बाकियों का उत्तर भी वही माना जाता है जो कि समूह में होते हैं। तो ये व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार, साक्षात्कारदाता की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों संपर्क के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें बच्चों इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। अल्पकालिक साक्षात्कार और दीर्घकालिक साक्षात्कार। ठीक है, तो अल्पकालिक साक्षात्कार और दीर्घकालिक साक्षात्कार। अल्पकालिक साक्षात्कार जैसे कि शब्द से पता है, ये कम समय का साक्षात्कार होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता कहीं पर भी साक्षात्कार कर लेता है। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है, लेकिन
दीर्घकालिक साक्षात्कार जो है ये बहुत अधिक समय के लिए होता है। ये हफ्तों चल सकता है, महीनों चल सकता है, तो इसमें काफी टाइम लगता है बच्चों। और अगर हम बात करें अनुसंधान से संबंधित समस्याओं का अध्ययन में जो भी साक्षात्कार किया जाता है वो दीर्घकालिक साक्षात्कार होता है। इसमें महीनों और 1 महीना 2 महीना तक का साक्षात्कार चलता है। तो अल्पकालिक साक्षात्कार थोड़े समय के लिए होता है, साक्षात्कार वो कहीं पर भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक साक्षात्कार के लिए एक प्री योजना बना करके इस साक्षात्कार को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, तो संपर्क के स्वरूप के आधार पर अल्पकालिक साक्षात्कार और दीर्घकालिक साक्षात्कार। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जाना कि साक्षात्कार का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके कौन कौन से प्रकार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।